हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करेंगे, जिसको शॉर्ट में एसी भी कहा जाता है। और अल्टरनेटिंग करंट से हम सभी फैमिलियर भी हैं, क्योंकि एसी सप्लाई हम सभी के घरों में आती है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना इजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, तो इसलिए आप देखते हैं कि हमारे घरों में एसी सप्लाई ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब उसी अल्टरनेटिंग करंट को जो हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनके अंदर फ्लो करता है, उसी को हमें अच्छे से इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें इसकी प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन के लिए आपने पीछे एक डिवाइस स्टडी किया जिसको एसी जनरेटर कहा जाता है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये करंट की खास बात ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ में वेरी करती है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्टरनेटिंग करंट को जब ग्राफिकली शो करते हैं तो किस तरह से शो किया जाता है। सो आई होप ये आपको रिप्रेजेंट करना आता है। देखिए, एक साइन कर्व की फॉर्म में इस करंट को इस तरह से शो किया जाता है, ऐसे। ठीक है, आप कोस कर्व की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब देखिए, इधर मैंने एक्स एक्सिस का लॉन्ग शो किया है टी को, यानी कि ये टाइम कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, दिस इज ओरिजिन। एंड वाई एक्सिस का लॉन्ग हमने इधर शो किया है इस डायरेक्शन के अलोंग एसी करंट को, तो सिंबल उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखने से आपको ये क्लियर होगा कि ना सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड, देखिए हर डिफरेंट इंस्टेंट की बात करें, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टाइम पर यहाँ करंट की वैल्यू है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। उसके बाद में जैसे इनिशियली करंट की वैल्यू t = 0 पर 0 थी, उसके बाद से करंट राइज हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो एक इसी टाइम t पर ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है। इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर ये करंट की वैल्यू है। सिमिलरली देखिए, टाइम के साथ में यहाँ पर करंट इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ होने के बाद से यहाँ पर ये इस करंट की हो गई है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको पीक वैल्यू कहा जाता है। उसके बाद से करंट डिक्रीज़ हुआ और यहाँ पर करंट की वैल्यू हो गई है 0। इसके बाद करंट की कर्व को वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग शो किया गया है, यानी करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पर करंट उसी तरह से मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम हुआ और उसके बाद से डिक्रीज़ हुआ और ये करंट वापस हो गया है 0। तो यहाँ इस जो सामने आपको ये फिगर दिखाई देता है, इसके अंदर एक साइकिल को शो किया गया है, यानी अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल को शो किया गया है। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ और इसको हम शो करते हैं कैपिटल T से। कैपिटल T को बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होने में, एसी के एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं और कैपिटल T से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से क्या होगा, करंट इसी तरह से कंटिन्यू फिर से अपनी डायरेक्शन बदलेगा। देखिए, पहले जो हाफ साइकिल है, यानी कि बात कर रहे हैं 0 से कौन से टाइम की, t/2 टाइम की। सो फर्स्ट 0 से t/2 टाइम के लिए करंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया हमने उसको, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ, t/2 से t। तो इस कंप्लीट साइकिल को, फुल साइकिल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 0 से t/2 के लिए करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और t/2 से t टाइम के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में है।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें करंट की, एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, जिसकी हेल्प से ये जो चैप्टर है ये आगे फर्दर ग्रो करेगा, उसकी हेल्प से ही उसको हम समझेंगे। तो एज़ यू नो कि ये जो शो की गई है एक साइन कर्व है, तो हम एक साइन कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ, और उसके अंदर हम करंट को और इन्वॉल्व कर लेते हैं। कैसे, वो देखिए। सो आई इक्वल्स टू करंट की, एसी करंट की जो साइन कर्व है उसमें करंट के लिए क्या इक्वेशन रहेगी। सो करंट की इक्वेशन को शो किया जाता है आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। सो लेट मी क्लियर इट, व्हाट डज इट मीन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आई जो आया हुआ है, ये आई जो लिखा गया है, सो ये है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, यहाँ जो स्मॉल टी है इसका मीनिंग ये है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है टी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर करंट की वैल्यू आई है। यानी कि ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है टाइम का, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो करंट की वैल्यू है इधर, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो इस पर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये करंट की वैल्यू है आई। अब जैसे ही टाइम इंस्टेंट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ ये जो वैल्यू शो की गई है आई नोट, दिस इज़ नोन एज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पर देखिए, ये हमने पीक वैल्यू करंट की यानी मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ शो किया हुआ है। दिस इज़ आई नोट विच इज़ नोन एज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पर आया हुआ है ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा हियर इज़, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा इक्वल्स टू, आइदर यू कैन राइट इट 2π/t, ऐसे लिख सकते हैं आप। और जहाँ पर t, जो कैपिटल T सिंबल मैंने यूज़ किया है, कैपिटल T सिंबल मैंने यूज़ किया है टाइम पीरियड के लिए, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा। और एक साइकिल में यहाँ पर ये 2 हाफ साइकिल्स जो अपोजिट डायरेक्शंस में है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से 1/t यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो क्वांटिटी होती है, आई होप यू नो, दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। एफ से या सिंबल न्यू भी यूज़ किया जाता है, ऐसे भी शो कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है वो फ्रीक्वेंसी होगा। सो आप यहाँ पर या तो ओमेगा को 2π/t यूज़ कीजिए, जो कि हमें मैक्सिमम केसेस में करना होता है, या फिर हम उसको 2πf से भी शो कर सकते हैं, या 2π न्यू का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर f है फ्रीक्वेंसी AC की, दिस इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि जब आप करंट को, क्योंकि ये जो करंट है वो टाइम के साथ में देखिए वेरी कर रहा है ना, तो जब आप इसकी एंगुलर प्रोजेक्शन लेंगे, यानी जब इसको एक सर्किल में शो किया जाएगा, तो उस केस में हम इसके लिए ओमेगा का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ जो है वो उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है, या आप न्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसको 2π न्यू भी शो कर सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी का जो मीनिंग होता है, जिसको लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में, एक सेकेंड के अंदर जितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे करंट के, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है, ठीक है। सो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़, यानी कि एक सेकेंड में टोटल 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। सो उसको आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ मैं इस तरह से, लेट, इस फिगर को देखिए, ठीक है।
यहाँ पर मैंने शो किया टाइम, और टाइम यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इस 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए? दिस इज़ 1 साइकिल, है ना। मैंने कहा था आपको 2 अपोजिट साइकिल्स, 2 हाफ साइकिल्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उनसे 1 साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 साइकिल ये कंप्लीट हुआ, 2, 3, 4, है ना, ये 4 साइकिल कंप्लीट हुए। सो 1 सेकेंड में अगर 4 साइकिल कंप्लीट हुए, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है। ऐसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, यानी 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज़ है, या फिर यहाँ से हर्ट्ज़ है, अदरवाइज़ आप यहाँ से सेकेंड इन्वर्स भी शो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को आप एक्सप्रेस करेंगे सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप सेकेंड इन्वर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वेशन ऑफ एसी, ठीक है। यहाँ करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू करंट की या पीक वैल्यू। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है जिस पर आप करंट की वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब ये मैंने शो की थी साइन कर्व। सो करंट को ही, अल्टरनेटिंग करंट को भी हम कोसाइन कर्व से भी शो कर सकते हैं। किस तरह से शो किया जा सकता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, ये मैंने ये t equals to 0, this is time axis and this is current, okay. So you can show it by this way using cosine curve. इस तरह से। सो दिस इज कोसाइन कर्व, ठीक है। अब इसके लिए आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये कोई टाइम है t, यहाँ पर इस t टाइम पर जब आप यहाँ पर करंट की वैल्यू पता करेंगे, सो करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी उसको कैसे शो किया जाएगा? उसको हम शो करेंगे I इक्वल्स टू I नोट कोस ओमेगा टी। I इक्वल्स टू I नोट कोस ओमेगा टी। I इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो करंट की वैल्यू है उसको शो करते हैं हम यहाँ। आई नोट इज़ नोन एज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी से शो किया जाता है, ठीक है। सो ये करंट को हम, एसी करंट को कोसाइन फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कोसाइन एंड दिस वाज साइन कर्व। नेक्स्ट देखिए, एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज को भी इसी तरह से शो किया जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी हम इसी तरह से शो कर सकते हैं, बट उस जगह पर इक्वेशन जो है उसके लिए हम V इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और V अगर वोल्टेज के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, अगर आप V सिंबल नहीं यूज़ करते और जैसे बुक्स की अगर आप कॉपी करते हैं तो वहाँ पर सिंबल E भी यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिंग EMF बोल देते हैं फिर उसको, तो E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसका यूज़ किया जा सकता है। सही, E इक्वल्स टू ई नोट कोस ओमेगा टी का यूज़ किया जा सकता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो करने के लिए। अब इसकी देखिए डायरेक्शन के चेंज का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। मैंने देखा है कि ये जैसे करंट पहले हाफ साइकिल के लिए यानी 0 से t/2 टाइम के लिए पॉजिटिव शो किया गया, t/2 से t के लिए नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर कोसाइन कर्व के अंदर देखिए, ये जो कोसाइन कर्व है, सो कोसाइन कर्व के अंदर यहाँ पर ये हाफ साइकिल, उसको नेक्स्ट यहाँ पर जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया t इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। सो यहाँ आपका ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हाफ साइकिल ये हुआ 0 से यहाँ, तो 0 से ये टाइम कितना हुआ t/2, फिर नेक्स्ट यहाँ t/2 से, और ये आपका साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया है, यहाँ फिर टाइम हो गया आपका कैपिटल T, ठीक है। ये हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक हुआ 0 से t/2 और t/2 से t, यहाँ पर ये आपका साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहें कि ये कोसाइन कर्व किस तरह से, वो साइन कर्व किस तरह से, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, थोड़ा सा मैं इनको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। I इक्वल्स टू
आई नोट साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी। सो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंस्टेंट चेंज होगा करंट की वैल्यू चेंज होगी, ये आपको पता है। जब t की वैल्यू आप 0 रखेंगे यहाँ पर, सो t 0 रखेंगे तो ये टर्म कंप्लीट कितनी हो गई 0, तो साइन 0 कितना होगा 0, यानी करंट की वैल्यू आपके पास 0 है। कब? एट t इक्वल्स टू 0। सो यहाँ देखिए साइन कर्व में t इक्वल्स टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए जब t की वैल्यू आप 0 रखेंगे सो i इक्वल्स टू आई नोट कोस और ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। सो स्मॉल टी की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे इस जगह पर, स्मॉल टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये टर्म हो गई है 0, ये हुआ कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू +1। सो आई की वैल्यू कितनी हो गई है आई नोट। सो आई की वैल्यू टी इक्वल्स टू 0 पर करंट की वैल्यू को आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ करंट की वैल्यू आई नोट है। इसके बाद में अलग अलग टी की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे आप, सो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको टाइम की मिलती जाएगी, ठीक है ना। टी की जैसे यहाँ t/2 था, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको यहाँ से, और ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ था यहाँ। ये टाइम कितना है यहाँ पर, ये टाइम है t/2 का हाफ। सो t/2 तो ये था, तो ये t/2 का हाफ है यानी t/4। तो जब यहाँ t/4 सब्सटीट्यूट करेंगे, जस्ट थिंक अगर आप यहाँ कोस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू t/4 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो t से t क्या हुआ कैंसिल, और ये 2 ये 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना रहेगा आई नोट कोस अंदर कितना लेफ्ट रहेगा π/2, ये पाई और ये 2, सो कोस π/2 यानी कोस 90 की वैल्यू 0। तो मतलब टाइम की वैल्यू जब t/4 होगी कोसाइन कर्व में तो करंट 0 होगा। तो देखिए जब टाइम की वैल्यू t/4 हुई तो करंट की वैल्यू 0 है। वहीं पर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें t इक्वल्स टू t/4 पर, तो यहाँ t की वैल्यू जब आप t/4 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो थिंक i इक्वल्स टू आई नोट साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू t/4 यानी साइकिल का 1/4। t कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, सो दिस इज़ π/2। अब साइन π/2 तो 1 होता है, सो करंट की वैल्यू कितनी होगी आई नोट। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको जब टाइम की वैल्यू देखो यहाँ 0 था, ये t/2 था, तो ये यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है t/4, और इस t/4 टाइम पर करंट की वैल्यू है आई नोट। फर्दर आगे जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइम इंस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट करके और आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये कोसाइन कर्व को शो करता है ये इक्वेशन, और ये साइन कर्व को, और सिमिलरली वोल्टेज के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।